हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गमेर और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट ग्रुप चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको मैं ईएसआईसी के कुछ फ़ायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखते हैं ईएसआईसी के क्या क्या लाभ हैं। पहला है चिकित्सा हित लाभ। बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों को बीमा योग्य रोजगार में आने के दिन से पूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की गई अधिकतम सीमा कोई नहीं है। सेवानिवृत्त और अस्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्तियों और उसके पति पत्नी को 120 रुपये के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। बीमारी हित लाभ। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उसमें आप क्या क्या फ़ायदा ईएसआईसी से ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अगर 10 दिन की लीव ले ली आपने बीमार में, तो आपके पैसे कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी देखने के बाद आप जानेंगे कि बीमारी हित लाभ बीमाकृत कामगारों को प्रमाणित बीमारी अवधि के दौरान 1 वर्ष में अधिकतम 91 दिनों के लिए उसकी मजदूरी के 70% की दर से नकद प्रतिपूर्ति के रूप में देय होता है। बीमारी हित लाभ की पात्रता के लिए बीमाकृत कामगार से अपेक्षा की जाती है कि 6 महीनों के अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान दे जरूर। तो यहाँ पर विस्तृत जानकारी ये दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप बीमार रहते हैं और 91 दिन यानी कि 91 दिन 3 महीने तक अगर आप बीमार हैं, तो मजदूरी की 70% जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए आपके 10,000 सैलरी है, ठीक है, तो उसमें से आप देख लिए 100 रुपये सैलरी मान लीजिए, तो 70 रुपये के हिसाब से आपका पैसा ईएसआईसी देता है। तो ये अच्छी बात है, आप भी इसमें अप्लाई कर दीजिए अगर अप्लाई नहीं कर रखा है तो ईएसआईसी के अंदर। वैसे तो ये ऑफिस से ही करवा देते हैं, एचआर डिपार्टमेंट का काम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विस्तारित बीमारी हित लाभ। 34 घातक और दीर्घकालीन बीमारियों के मामले में मजदूरी के 80% की बड़ी दर से उसे 2 वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। 80% की दर से आपको 2 वर्षों तक लाभ दिया जाएगा। वर्धित बीमारी हित लाभ। इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बाध्यकरण कराने पर वर्धित बीमारी हित लाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन और 14 दिन के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर देय होगा। अगर वो बंधीकरण करवाते हैं तो महिला को 14 दिन और पुरुष को 7 दिन की मजदूरी बराबर के, यानी कि 100 रुपये सैलरी है तो 100 रुपये के हिसाब से आपको दी जाएगी। मातृत्व हित लाभ। माताओं के लिए भी यहाँ पर ईएसआईसी से फ़ायदा ले सकते हो आप। तो देखिए इसमें क्या है कि मातृत्व हित लाभ पूर्ववर्ती वर्ष में 70 दिनों के अंशदान देने की शर्त के अधीन प्रसूति या गर्भावस्था के लिए मातृत्व हित लाभ पूर्ण मजदूरी दर पर 3 महीनों के लिए अदा किया जाता है, जिसे चिकित्सा परामर्श पर 1 और महीने के लिए बढ़ाया जाता है। यानी कि 70 दिनों के लिए आपको 2.5 महीने 2 महीने 10 दिन तक आपको ईएसआईसी से पैसे मिलते हैं अगर आप गर्भवती हैं। तो अपंगता हित लाभ। अगर आप किसी भी शारीरिक से अपंग हैं तो भी आपको यहाँ से फायदा मिलता है। तो वो क्या है देख लीजिए। अस्थायी अपंगता हित लाभ। अस्थायी अपंगता हित लाभ। जब तक अपंगता रहती है, अस्थायी अपंगता हित लाभ मजदूरी के 90% दर से अदा किया जाता है। अगर आप हाथ पैर से या किसी से भी अपंग हो जाते हैं काम करते समय, तो आपको जब तक आपकी अपंगता रहती है तब तक आपको ईएसआईसी के द्वारा 90% की दर तक अदा की जाती है मजदूरी आपकी। मान लीजिए आपकी दिन की 100 रुपये सैलरी है तो आपको 90 रुपये की सैलरी के हिसाब से जब तक आप अपंग है वहाँ तब किया जाता है। अस्थायी अपंगता। चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित अर्जन क्षमता की हानि की सीमा पर निर्भर यह हित लाभ मासिक भुगतान के रूप में मजदूरी के 90% दर से अदा किया जाता है। अगर आप अस्थायी यानी कि आप रेगुलर परमानेंट के लिए आप अपंग हो गए हैं, अब आप बिल्कुल सही नहीं हो सकते, तो भी आपको 90% की दर से ईएसआईसी से आपको सैलरी मिलती है। आश्रित जन हित लाभ। जिन मामलों में मृत्यु, रोजगार, चोट या व्यावसायिक दुर्घटना के कारण होती है, वहां मृतक बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान रूप में मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है। अन्य हित लाभ क्या है इसके देख लेते हैं। अंत्येष्टि व्यय। बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। प्रसूति व्यय। किसी बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति को उसकी पत्नी की प्रसूति उस स्थान पर होने वाले मामले में जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा यह योजना कुछ अन्य आवश्यक
आवश्यकता आधारित हित लाभ व बीमाकृत कामगारों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। व्यावसायिक पुनर्गठन, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अस्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को पुनर्वास भत्ता, बीमाकृत व्यक्तियों के शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में पुनर्वास भत्ता भी आपको दिया जाता है। वृद्धावस्था चिकित्सा देखरेख, अगर आप वृद्ध हो गए तो भी आपको ईएसआईसी से फायदा मिलता है। बीमाकृत व्यक्ति के अधिवर्षितता पर सेवानिवृत्त होने व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ईआरएस अंतर्गत अस्थायी अपंगता के कारण नौकरी छोड़ने पर 120 रुपये वार्षिक भुगतान पर बीमाकृत व्यक्तियों को उसके विवाहितों को दी जाती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, बेरोजगार भत्ता की यह योजना 1/4/2005 में आरंभ की गई थी। 3 या अधिक वर्षों तक बीमित रहने पर बाद में जो बीमाकृत व्यक्ति कारखानों संस्थान के बंद होने पर छटनी होने या अस्थायी आवश्यकता के कारण बेरोजगार हो जाता है तो वो पात्र होंगे। 1 वर्ष तक की अधिकतम अवधि के लिए मजदूरी के 50% के बराबर उसको भत्ता दिया जाएगा। बीमाकृत व्यक्ति के बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की अवधि तक स्वयं और उसके परिवार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों औषधालयों में चिकित्सा की देखरेख फ्री दी जाएगी। कुशलता बढ़ाने के लिए प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय का कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा वाहन शुल्क और यात्रा भत्ता फ्री में दिया जाएगा। तो ये थे हमारे कर्मचारी राज्य बीमा निगम या फिर ईएसआईसी के फायदे, जिसका आप फिर से देख लीजिए। चिकित्सा देखरेख में क्या है, व्यक्तिगत व्यय पर किसी सीमा के बिना प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक चिकित्सा देखरेख। बीमारी हित लाभ में 91 दिन तक आपको 70% दिया जाएगा। विस्तारित बीमा हित लाभ में निर्दिष्ट उप बीमारियों के लिए 730 दिन यानी कि 2 वर्ष तक दिया जाएगा। प्रसूति हित लाभ के लिए 84 दिन या प्लस 1 माह गर्भावस्था, प्रसवावस्था, बच्चे का समय, पूर्व जन्म आदि से उत्पन्न जटिलताओं के कारण आपको फायदा दिया जाएगा। अस्थायी अपंगता हित लाभ के अस्थायी अपंगता अर्जन क्षमता की हानि के आधार पर अपंगता रहने तक आपको दिया जाएगा। आश्रित जन हित लाभ में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर पत्नी को जीवित रहने तक, पुनर्विवाह करने तक या तथा परिवार के सदस्यों को आयु विवाह के संदर्भ में शर्तों के अनुसार आपको फायदा दिया जाएगा। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, बेरोजगारी भत्ता कारखाने के बंद हो जाने या छटनी अथवा गैर रोजगार चोट से होने वाली 40% से अन्य स्थायी आवश्यकता के निमित्त 12 महीने तक की बेरोजगारी तक दैनिक व्यवस्था का मजदूरी का 50% आपको दिया जाएगा। तो ये थे हमारे ईएसआईसी के कुछ लाभ जो आपको मैंने विस्तृत बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी फ़ायदा उठा सके। और मेन इसमें यह फ़ायदा है आपके, अगर आप बीमार हो जाते हैं और आप कंपनी से छुट्टी लेते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं, तो इससे अच्छा आप चले जाइए ईएसआईसी के डिस्पेंसरी यानी कि जो आपका ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, वहाँ से आपको कुछ फॉर्म भरने होंगे और उसमें डॉक्टर्स द्वारा लिखवाने दिया जाएगा कि हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत है तो आप बेड रेस्ट कीजिए। और या फिर आप बीमार हैं तो दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से लिखवा के आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जितना भी खर्चा होता है वो आपको वापस मिल जाता है और आप जितने दिन की लीव लेते हो, अवकाश लेते हो, उसका 70% आपको भुगतान ईएसआईसी द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।